गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर खबर का मिलेगा अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम विष्णुदेव साय आज से करेंगे जनदर्शन। सुबह 11 से 1 बजे तक आम लोगों से करेंगे मुलाकात। सीएम हाउस में होगा कार्यक्रम का आयोजन। चुनाव में हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस समीक्षा के लिए तैयार। 28 जून से 1 जुलाई तक होगी लोकसभा वार बैठकें। संयोजक वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी करेंगे समीक्षा। बीजेपी नेता रतन दुबे हत्याकांड को लेकर नारायणपुर में एनआईए की 12 जगह छापेमारी। 9,90,000 नकद बरामद। 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी हत्या। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप के आरोपी की बढ़ी रिमांड। कोर्ट ने नीतीश दीवान को 10 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर भेजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पेंड्रा से बड़ी खबर के साथ। यहां पर युवती की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 15 दिन पहले ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। मृतका और आरोपी के बीच 2 महीने से प्रेम संबंध था। गिफ्ट और मोबाइल वापस लेने का दबाव आरोपी बना रहा था और ऐसी भी जानकारी मिली है कि काम से छुट्टी लेकर हत्या की नीयत से आरोपी आया था। आरोपी को चिचगौना गांव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद कपड़े बदलकर आरोपी क्षेत्र में घूम रहा था। तो पेंड्रा से ये खबर आपको दिखा रहे। देखिए, हत्या के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी योजनाबद्ध तरीके से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। एक तरफ आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिस दिन वारदात हुई थी। आरोपी को चिचगौना गांव से आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विगत 3 वर्ष से एक संबंध था इनका आपस में और पिछले 2 महीने से जो है लड़की इसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। ये लगातार उसमें प्रयास कर रहा था, उसको मोबाइल के माध्यम से कॉल वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने अवॉइड किया है और तो इसने ऐसे ठान लिया था कि मैं बदला लूँगा। और इसने जो अमेज़ॉन वेबसाइट है वहाँ से एक जो हथियार है, जो चाकू है जिससे घटना को कारित किया गया है, लगभग 15 दिन पहले इसने वहाँ से परचेज किया है। तो देखिए, 15 दिन पहले आरोपी ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। साफ तौर पर जाहिर है कि पूरी योजना बनाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप में ये जो आरोपी है वो काम करता था। उसने बाकायदा पेट्रोल पंप से 1 दिन की छुट्टी ली और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस जो है उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम संबंध के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि आरोपी जो है उसने 15 दिन पहले ऑनलाइन चाकू मंगवाई, यानी कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, प्रेम प्रसंग की यह कहानी पूरी फिल्मी स्टाइल से लगती है, जो कि हत्या के जो आरोपी ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया और करीब 15 दिन पहले ही इसकी पूरी प्लानिंग कर ली थी। तभी उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाता है और उसके बाद कल जब अपने पेट्रोल पंप के मालिक को फोन करता है तब यह कहता है कि अब मैं शायद वापस भी ना आऊं। इसके बाद वह जो मृतका है उसके घर और गांव की ओर जाता है और उसका पीछा करते हुए पहले तो उसे अपने गिफ्ट और मोबाइल वापस लेने का दबाव बनाता है और फिर जब जैसे ही वो वापस करती है तब उसके बाद वो उसी चाकू का प्रयोग करता है जो 15 दिन पहले उसने ऑनलाइन मंगाया था। और इस प्रकार वो हत्या की वारदात को अंजाम देता है, खुलेआम अंजाम देता है, भीड़ भरे बाजार में अंजाम देता है। पर बावजूद इसके न तो कोई हत्या को रोकने का प्रयास करता है और हत्या के बाद न ही कोई आरोपी को पकड़ने का प्रयास करता है, जिसकी सोशल मीडिया में भी लोगों की जमकर निंदा हो रही है कि वहां सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं। आखिर किसी ने भी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? या तो इस घटना को रोका जा सकता था या उस आरोपी को पकड़ा जा सकता था। पर अब आरोपी को एसपी भावना गुप्ता की पहल पर कुछ एक घंटों के भीतर ही गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। जी
बिल्कुल शरद, ये घटना कई सवाल खड़े करती है चूंकि दिन दहाड़े इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है। यहां पर नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। जब्त नशीला इंजेक्शन की जो कीमत है वो 80,000 रुपए बताई जा रही है। मौलवी बांध के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। तस्वीरों में आरोपी आपको दिखाई दे रहा है जो कि नशीला इंजेक्शन बेचने की फिराक में था। जब्त नशीले इंजेक्शन की जो कीमत है वो 80,000 रुपए बताई जा रही है। मौलवी बांध के पास से इस आरोपी को पकड़ा गया है। कोतवाली पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 80,000 रुपए कीमत बताई जा रही है। और अब सूरजपुर का रुख करेंगे। यहां पर टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। टैंकर ड्राइवर भी घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज जारी है। जरही के अंबिकापुर वाराणसी मुख्य मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। भटगांव पुलिस इस पूरी घटना की जांच में अब जुट गई है। सूरजपुर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसा यहां पर हुआ है। 2 युवकों की मौत हो गई है। टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। टैंकर ड्राइवर जो है वो भी घायल हो गया जिसका इलाज जारी है। जरही के अंबिकापुर वाराणसी मुख्य मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मितेश हमारे साथ जुड़ गए। मितेश, कैसे यह हादसा हुआ? जी, मैं बताऊं कि जरही अंबिकापुर वाराणसी मुख्य मार्ग की एक घटना है जहां पे जो टैंकर है और बाइक है विपरीत दिशा से आ रहे थे। टैंकर की स्पीड तेज बताई जा रही है। वहीं वो जो हादसा का कारण रहा हो कि स्पीड की वजह से बाइक सवार जो है वो कुचल गए और दोनों की मौत हो गई। और जो टैंकर है वो भी पलट गया, जो पुलिया के नीचे गिर गया। और जो ड्राइवर है उसकी हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज अस्पताल में जारी है। तो वहीं जो मृतक के परिजन है नाराज होने की वजह से कई घंटों तक वहां पे चक्का जाम करके प्रदर्शन किए। और फिलहाल जो प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम है समझाइश दे करके प्रथम 25,000 की मुआवजे की जो राशि होती है, सहायता राशि, वो उनको दी गई। उसके बाद वो प्रदर्शन अपना खत्म किए। लेकिन ये जो घटना थी घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा और जो मुख्य मार्ग था वो घंटों तक जाम रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार की समीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हार की समीक्षा के लिए गठित समिति के संयोजक वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी 28 जून से 1 जुलाई तक लोकसभावार समीक्षा करेंगे। 28 जून को रायपुर राजीव भवन में रायपुर और महासमुंद लोकसभा की समीक्षा की जाएगी। 29 जून को बिलासपुर में कोरबा, रायगढ़, सरगुजा और जांजगीर लोकसभा की समीक्षा की जाएगी। और इसी तरह 30 जून को कांकेर में कांकेर और बस्तर लोकसभा की समीक्षा की जाएगी। अंतिम दिन 1 जुलाई को समिति रायपुर में राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा की समीक्षा करेगी। बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं समेत अन्य पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। उनके बीच चर्चाएं होंगी। समिति के साथ पूरे समय प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस जो है वो लगातार समीक्षा बैठकें अब करने जा रही है। और इधर रायपुर में मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम की एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे से जनदर्शन कार्यक्रम होगा। सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान जनता से संवाद करेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक जनदर्शन कार्यक्रम जो है वो चलेगा। और इस दौरान जो आम जनता है वो सीएम हाउस जाएगी। वहां पर सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपनी समस्याएं रखी जाएंगी और सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान जनता की समस्याएं सुनेंगे, साथ ही उनसे संवाद भी करेंगे, सुझाव भी लिया जाएगा। और साथ ही साथ सीएम विष्णुदेव साय जनता से ये भी जानकारी लेंगे कि क्या उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल किडनी पीड़ितों के गांव सुपेबेड़ा पहुंचे। मंत्री श्याम बिहारी पीड़ितों के घर पर बैठकर उन्होंने लंबी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुपेबेड़ा में ही किडनी पीड़ितों का डायलिसिस होगा और यहां की समस्या का कारण पता लगाने रिसर्च की जा रही है, जिसमें WHO की भी मदद ली जा रही है। गरियाबंद में किडनी फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि नेफ्रोलॉजिस्ट और 5 डॉक्टर की आज ही नियुक्ति की जा रही है। 3 एम्बुलेंस आज ही सौंपी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सुपेबेड़ा को लेकर गंभीर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अगले बजट में 200 बेड अस्पताल की स्वीकृति गरियाबंद जिले के लिए दिलाने की बात भी कही है। गरियाबंद में विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट का हमने शुभारंभ किया है, जिसमें नेफ्रोलॉजी के जो बड़े डॉक्टर यहाँ 2 बैठेंगे, हफ्ते में 2 दिन, साथ ही महीने में 2 दिन सुपेबेड़ा और 2 दिन देवभोग बैठेंगे। यहाँ के लिए एक बड़ी हेल्थ के क्षेत्र में होगा। 5 मेडिकल ऑफिसर और 2 विशेषज्ञ डॉक्टर मैं किया हूँ। निकायों के नए सिरे से परिसीमन के आदेश जारी करने के बाद रायगढ़ नगर निगम में भी परिसीमन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर निगम में परिसीमन को लेकर 2 बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के पार्षद नए सिरे से परिसीमन की मांग कर रहे हैं। पार्षदों ने पुरानी गलतियों को सुधारने और जनसंख्या के हिसाब से वार्डों का विस्तार करने की मांग की है। दरअसल 48 वार्डों वाले रायगढ़ नगर निगम में साल 2014 में परिसीमन हुआ था। उस दौरान वार्डों की संख्या 36 से बढ़कर 48 हुई थी और इससे पहले परिसीमन के दौरान साल 2011 की जनसंख्या को आधार माना गया था। साल 2011 की बात करें तो 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, लेकिन शहर की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। लिहाजा पार्षद नई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की मांग कर रहे हैं और इधर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि समय की कमी की वजह से वार्डों की सीमाओं में छेड़छाड़ संभव नहीं है, लिहाजा वार्डों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। 1 से 2 लाख की वृद्धि हो चुकी है अब तक की, तो परिसीमन भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो नंबरिंग है वार्डों की वो भी सिस्टमेटिक एक सीरीज़ में होना चाहिए और वोटरों की संख्या भी निश्चित रूप से निर्धारित होनी चाहिए, जिससे सभी पार्षदों को काफ़ी सुविधा हो। एक ही परिवार के कुछ सदस्यों का नाम अलग भाग में है तो कुछ सदस्यों का नाम अलग भाग में है। उसके कारण से और मतदाता पर्ची बांटने में, मतदाता तक पहुँचने में पार्षद प्रत्याशी जो रहते हैं उनको असुविधा होती है। योजना के लाभ के लिए अगर डालना रहता है या निवास प्रमाण पत्र बनाना रहता है तो उसमें भी और थोड़ा परेशानी रहता है। अभी नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा, जो कि शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर के पास आदेश आया है। तो अधिकारी कर्मचारी लोग नियमन अनुसार जहां उचित है आसपास के गांवों को भी परिसीमन किया जाएगा। और अब 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा में जहां पुलिस ने 23 जून को कोबरा बटालियन की गाड़ी पर हमला करने वाले 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा में 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 5 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इनामी सभी नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है।